हेलो एंड नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपसे मिल रही हूँ, मतलब जब मैं ये शूट कर रही हूँ आफ्टर माय डिलीवरी। एंड जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया हुआ है, द वर्किंग वाइफ, कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है। और आज मैं सबसे सबसे स्पेशल ब्लॉग वीडियो, आप इसे जो भी कह सकते हैं, वो शेयर करने आई हूँ। वो है मेरा बर्थिंग एक्सपीरियंस। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब मुझे डिलीवरी के लिए जाना था तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो मुझे लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा चांस है एक अच्छी सी मेमोरी क्रिएट करने का, कि अगर मैं 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अगर मतलब मन है फिर से रीलिव करने का वो मेमोरीज, तो मैं कर पाऊँ। और ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाए थे उस दिन, आप समझ ही सकते हैं। और मैंने 1 डे बिफोर माई डिलीवरी भी मैंने व्लॉग लगाया है, आप चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, देखिएगा कि कितना मतलब क्या सब हुआ एक दिन पहले, और कितने मिक्स्ड इमोशंस थे। क्या था मेरे साथ, दीपति, हिमांशु, यस बेबी है। एंड अभी मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, क्यों सब कुछ पता चल जाएगा। बट आज मैं उस दिन का शेयर करना चाहती हूँ। वीडियोस मैंने शूट कर लिए थे, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाई थी। मेरा सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी थी। बेबी को एक्चुअली लग रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ। तो क्यों सी सेक्शन थी वो एक अनदर टॉपिक है वीडियो का, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो का। बट एनीवे सी सेक्शन था। एंड मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैं सुबह 6 बजे तक कुछ भी खा सकती हूँ, नाश्ता वगैरह कर लूँ, क्योंकि डिलीवरी के कुछ टाइम तक आपको नहीं मिलता है खाना पीना। एंड उसके बाद 10-11 बजे तक मुझे नारियल पानी लेना होता है। कैसा लग रहा है बोलो, अरे बोल है, बात मत करिए, बताओ तो। आप ऐसे करोगे तो फिर मैं कैसे करूँगी। ठीक लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इधर इतनी देर से जो ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांस लेके घूम रहे हो। तो लगेगा ही किसी भी चीज़ में। हाँ, 40 हो गए। 7:40 हुआ, 8 नहीं। ठीक से ये व्लॉग आज का आपको कंटिन्यू करना है, नहीं किया तो देख लेना, ठीक है। देखते हैं। देखते हैं नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, यू कैन रिक्रिएट दिस मोमेंट, ठीक है। ओके। आपके और शुभम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर देख लो एक बारी, शक्ल देख लो कैसे उतर रही है आपकी। स्माइल करके दिखा दो, इट्स अ गुड डे। जैसे ही कैमरा बंद होता है लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती। इतनी क्या सांसें ले रहे हो, सब ठीक होगा। ये चुप चुप के नाक से देखो, ऐसे डीप ब्रीदिंग ले रहे तब से। हिमांशु ऐसे क्या कर रहे हो यार आप तो, और मेरे को जो एंग्जाइटी नहीं है वो भी और आप क्रिएट कर दोगे। कल मम्मी भी फोन करके कह रही थी हिमांशु तो डरे हुए होंगे फुल, सबको पता चल गया है। मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ एंजाइटी। तुम सबका अलग तरीका होता है, तुम करते हो गुस्सा। मतलब कंटेंट दूंगा तो पूरा ही कंटेंट दूंगा। और क्या, सबके अपने अलग होते हैं। बताया तो भाई, मैं सीधा एंजाइटी हूँ, मेरे को छुपाना नहीं है फालतू में। जो कहीं तुम छुपाती है, तुम गुस्सा करोगी, ये करोगी, अलग अलग भी एक्सप्रेस करो। हे पीपल, वेलकम बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन आवर लाइफ। आपको लग रहा होगा मैं ऐसी सी क्यों हो रही हूँ, बिकॉज मुझे 7 बजे तक ब्रेकफास्ट करना था। आप लोगों ने देखा वो क्लिप, और उसके बाद मैं सो गई। मुझे लग रहा था बेकार में एग्जाइटी ज़्यादा सोचना होगा, इससे अच्छा मैंने मस्त एसी का रूम टेम्परेचर किया और मैं सो गई। और अब मैं उठ रही हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस बना ली थी रात को, अभी टाइम नहीं है, बट स्टिल थोड़े से वीडियोस बनाने, तो मैं वो बनाने का टाइम मिला तो मैं बना लूँगी। ड्रेस मैंने निकाल ली है, और बस चलते हैं अब। बस ये अपडेट करना था, और बाकी का तो पता नहीं है व्लॉग मैं कितनी देर तक कंटिन्यू कर पाऊँगी। उसके आगे तो शायद हिमांशु या बाकी फैमिली मेम्बर्स करेंगे। तो जैसी भी व्लॉगिंग, जैसी भी क्लिप्स हो, आप आगे के क्लिप्स को भी प्यार दीजिएगा।
होपफुली इस वीडियो के, इस ब्लॉग के एंड तक आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाए शायद, बाकी पता नहीं। बाय बाय। सो ऑलमोस्ट सेट। ये मैंने ड्रेस पहनी थी बॉडी हगिंग, जो मैं बहुत टाइम से पहनने की सोच रही थी। छोटा सा एक दो हमें क्लिप बनाना था बस, और वो मैंने बना लिया है। और अब हम निकल रहे हैं, फटाफट इसमें चेंज कर लूँ क्योंकि हॉस्पिटल मुझे इसमें जाना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और एक चोट लगी हुई है। ये ड्रेस जब मैं लेके आएगी शॉप से तब से ये हटाई हुई है, तो ले जा सकते हैं। ज्वेलरी उतार लेती हूँ और फटाफट से निकलते हैं। एक मिनट में बेबी को ले लेती हूँ। सो उसके बाद क्या होता है कि मैं एडमिट हो गई थी जाके, एंड बहुत हौच पौच हो गई। मुझे नहीं पता था कि अल्ट्रासाउंड्स वगैरह तक की ज़रूरत होगी। एज सच एक्चुअली नीड भी नहीं थी, हम लेके नहीं गए थे। बाकी रिपोर्ट्स तो फिर भी हमारे पास थी। फिर उसके बाद हिमांशु दोबारा आए, इतने सब लोग आए गए थे मेरे फैमिली मेम्बर्स, और वहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। टेस्ट वगैरह मेरे पहले ही हो गए थे, बस वो थोड़ा सा एलर्जी वगैरह का और एंटीबायोटिक्स पहले से लगाते हैं, ये सब चीज़ें। फिर प्रोसेस चालू हुआ, मुझे लेबर रूम में भेज दिया था अंदर। वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं आ पा रहे थे लोग, बस जैसे मम्मी और मेरी मदर इन लॉ और हिमांशु, ये एक बारी दो बारी बीच बीच में आके मिल गए क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत था। जो मेरी डॉक्टर थी वो भी बिजी थी क्योंकि उनकी ओपीडी भी थी सेम डे हॉस्पिटल में, मतलब काफ़ी हेवी ओपीडी रहती है यूजुअली उनकी। और डर भी लग रहा था क्योंकि वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा था, तो डर लग रहा था थोड़ा सा कि अरे यार, मतलब टाइम ज़्यादा मिल गया ना वो इमोशंस को फील करने के लिए। और हैप्पीनेस भी थी, और मैं फील कर रही थी इनको लास्ट टाइम कि अरे कुछ देर बाद मेरे हाथों में होगा, जेंडर पता चल जाएगा क्या है। और बहुत सारे लोगों को शायद जेंडर पता होगा ऑलरेडी क्योंकि मैंने शॉर्ट में लगा दिया है और इंस्टाग्राम पे भी बता दिया है। सर्जरी के लिए थोड़ा बहुत सा था। फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपको प्रिपेयर करते हैं, चेंज कराते हैं। उन्होंने मेरी चेंज कराया। फिर उसके बाद लेबर रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर मुझे ओटी में जाना था। इतने मतलब मेरा भाई, मतलब शुभम, पापा, मम्मी, हिमांशु, मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, वो सब तो थे। और बाकी सबके फ़ोन आ रहे थे क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था कि अरे क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। बाकी सबके यानी मेरे घर वालों को पता था, जैसे चाचा का आ रहा है, चाची का आ रहा है, जीजू का, कभी किसी का, कार्तिक का आ रहा है। वहाँ हॉस्टल से वो बार बार ट्राई कर रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ, उसको एक्साइटमेंट हो रही थी, छोटा भाई है, छोटी बहन आई है वो तो। फिर उसके बाद मुझे ओटी में ले गए। ओटी में ले जाने से पहले भी प्री ऑप एरिया होता है, वहाँ थोड़ा सा लेके जाते, बट वहाँ ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं क्योंकि मैं लेबर रूम में काफ़ी देर थी। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चढ़ ही गए थे मुझे। फिर उसके बाद क्या होता है कि ना आपको लेबर रूम में लेके, सॉरी ओटी में लेके जाते हैं। एंड ओटी का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे आपके एनेस्थेसिया के लिए डॉक्टर होते हैं, आपकी गायनी की पूरी टीम होती है, आपके जो भी ओटी टेक्नीशियंस होते हैं वो होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी होता है, और पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं। तो उसके बाद वो आपको पहले तो पूरी पीठ पे क्लीन करते हैं। एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एनेस्थेसिया देते हैं, पूछते हैं कोई इन्फेक्शन वगैरह, प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह वो पहले ही ले लेते हैं, पैक उसको कहते हैं, वो एनेस्थेसिया टीम ही लेती है। एंड उसके बाद आपका जो लोअर पार्ट होता है वो धीरे धीरे सुन पड़ने लगता है और आपके पर्दा लगा देते हैं। और आप होश में होते हो बट सुन होता है लोअर पार्ट, तो हल्का हल्का फील हो रहा होता है बट पेन नहीं होता। और मैं सबको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में, परमानेंट दर्द हो जाता है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ऐसे बैंड होने के लिए कहेंगे। मेरा बहुत आराम से एक ही बार में इंजेक्शन लग गया था, बहुत अच्छी टीम थी। बट मुझे जो है इस बार थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हुआ एनेस्थीसिया का। मुझे वॉमिटिंग जैसा बहुत ज़्यादा लगने लगा। और क्या होता है कि यू कैन मूव योर लोअर पार्ट, और जो आपके हाथ भी होते हैं वो टाई कर देते हैं दोनों उससे। एंड मैंने उनको बोला मुझे वॉमिटिंग जैसे उबकाई लग रही है एंड यू आर फीलिंग अनईजी बिकॉज आप लेटे हुए हैं, तो लेटे लेटे कैसे उल्टी करना है।
फिर उसके बाद उन्होंने फटाफट मुझे वॉमिट बैग दिया। उन्होंने कहा काई अरे नहीं आएगी, वो मुझे पता ही था कि एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट होता है ये। फिर उसके बाद मुझे बीच बीच में ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप उन्हें बता दीजिए द टीम इज़ ऑलवेज रेडी व्हेन यू आर इन ओटी, द होल टीम इज़ ऑलवेज रेडी। तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया एंड उसके बाद उस टाइम मेरा बीपी भी थोड़ा सा लो चला गया था, तो गायनी और एनेस्थीसिया टीम में डिस्कशन हो रहा था, अरे आप लगाइए इंजेक्शन। जो मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वो कह रहे नहीं, जब तक बीपी नहीं होगा मेंटेन मैं नहीं लगाऊंगा। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं सब सुन रही हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी डॉक्टर कह भी रही थी हेल्दी पेशेंट है, आई एम टेलिंग यू, बट फिर उन्होंने नहीं लगाया और जब बीपी मेंटेन हो गया तब लगाया। बीपी मेरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ठीक ही था, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो बीपी है वो फ्लक्चुएटिंग, कभी टचवुड कभी नहीं आया। फिर उसके बाद विद इन फ्यू मिनट्स डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि बेबी है एंड दिस इज द जेंडर। एंड उसके बाद जो मेरी आँख से आंसू निकले, उन्होंने बोला बेबी गर्ल हुई है। एंड मैं लिटरली शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने, मेरे जो आसपास रहने वाले लोग हैं सबको पता है हाउ डेस्परेटली आई वांटेड अ बेबी गर्ल। और उसके बाद जो मैं इमोशनल हुई हूँ, उससे पहले तो मैं बहुत स्टफ बनी हुई थी कि हाँ ठीक है अभी बस बेबी हेल्दी हो, सब अच्छे से हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा देखिए LFT वाली प्रॉब्लम लीवर वाली हो ही गई थी, तो आप लोगों को पता है। बट उसके बाद जो मैं इमोशनल हुई हूँ मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और थैंकफुल हूँ मैं यूनिवर्स के कि थैंक यू सो मच कि मेरी ये विश ग्रांट कर दी और मुझे बेबी गर्ल चाहिए थे। और मतलब टचवुड बस अब डर लगता है कि किसी की नज़र ना लगे, सब ठीक से रहे, आगे से भी उस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए होगा। प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, बहुत सारा विशेष बेबी को दे दीजिए, है ना, अच्छी विशेष हमारे बेबी को दीजिए। नाम रख लिया गया है। और जब मैं अंदर थी, जब मैं ओटी के बाद क्या होता है फिर आपको पोस्ट ऑप में ले जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ रखते हैं रिकवरी एरिया में, और उसी पीरियड में बेबी भी दिखाते हैं। मतलब जो पीडियाट्रिशियन थे उन्होंने दिखाया, देखो क्या है बताओ, तो मैंने कहा बेबी गर्ल है मैम, फीमेल पीडियाट्रिशियन थी। और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे इसको टच कराया एंड बेस्ट मोमेंट। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मदरहुड में एंटर करते हैं, मदरहुड का फीलिंग मुझे कार्तिक की वजह से ऑलरेडी है, यू नो ही इज़ लाइक माई चाइल्ड ओनली। बट क्योंकि हम सबको, मतलब मुझे तो बहुत ही डेस्परेटली बेबी गर्ल चाहिए थी, और उन्होंने जब इसको यहाँ टच कराया ना, तो मुझे लगा कि सब ने मुझे बोला था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो भी देखते थे लेडीज़, जो भी फीमेल्स थी या जो भी थे, मेरे मतलब जो भी सिम्टम्स थे उनको देखे कि आपको जो भी चाहिए बट आपके होगा बेबी बॉय, सो बी रेडी। एंड टुवर्ड्स द एंड मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे प्रिपेयर भी कर लिया था, ठीक है अगर बेबी गर्ल नहीं भी हो तो ठीक है बस बेबी हेल्दी हो। बट जब मैंने सुना, मेरी गायनी ने बोला स्वाति कंग्रेचुलेशंस द बेबी गर्ल, उन्होंने पर्दे के ऊपर से ऐसे दिखाया इसको, और बेस्ट मोमेंट था। मुझे लगा था मुझे फील नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को कॉन्टीन्यूसली इतना कुछ हुआ ना ट्रेन करती रहती हूँ कि उतना इमोशनल ना रहूँ जितना मैं पहले थी, पर मुझे हुआ। और फिर मुझे पोस्ट ऑप में लेकर रिकवरी पीरियड में, और मुझे नहीं पता था कि इस बीच बाहर क्या हो रहा है, क्या धमाल मच रहा है, वो मैं वीडियोस यहाँ लगा रही हूँ। मामा मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई, मामा मेहनत कर रहे हैं। हेलो हेलो, दादी कैसा लग रहा है? दादी को कैसा लग रहा है? चलो भाई सब बैग वैग लेकर चल रहे हैं छोटे बेबी के लिए। एक नाना पीछे पिछाए सबसे ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा भारी सामान मेरे पास है। कांग्रेचुलेशन मासी को मुबारक हो बहुत बहुत, और मामा को
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आ जाओ तुम इधर को आ जाओ। नानी नानी का छोरी की आपकी ना मैं अब तो नाम तो बताओ, नाम क्या रखना है? कृतिका। कृतिका, नहीं नाम सोचो, पार्वती। नाम क्या रखोगी? राधिका। लक्ष्मीबाई। क्या क्या बोला? छोटी। शोर में क्या है? वो कह रहा है छोटी। अभी तो छुटकी छुटकी बोलेंगे। नहीं कार्तिक बहन कृतिका। बेबी डॉल। बेबी डॉल। कार्तिक ने रखा था। कार्तिक बोल रहा तुम्हें क्या दिक्कत है? वो तो तो आपको अच्छा से रखना है, ऐसे रखो सब आराम से, वैसे कैसे रखेंगे ना। कार्तिक को बोलने तो कार्तिक को अभी सोचेंगे। अब सोच लेंगे नाम अच्छा से। उसके हिसाब से रखेगी वो। बाबे को बात रखेगा। चाचियाँ और कजन्स वगैरह सब लोग आ गए, अन्नू आ गई, इतने दीपति तो मेरे सामने ही आ गई थी और उन्हें पता ही नहीं था कि अभी तक मैं डिलीवरी रूम में ही नहीं गई हूँ। और सब लोग आ गए, इतने एक्साइटेड थे, बाहर इतनी मस्ती कर रहे थे और सब प्रेडिक्ट कर रहे थे। फिर बेबी को इसको दिखाई दिया था बाहर जाके डॉक्टर ने, फिर इसको नीको में ले गए थे। मुझे एक और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, शिवरिंग बहुत ज़्यादा थी। मतलब जुलाई के महीने में इतनी शिवरिंग, इतनी ज़्यादा शिवरिंग थी, मुझे फेवरिश हो गया था रात तक बल्कि। फिर उसके बाद मुझे वार्ड में लेके जा रहे थे जब, तो सब लोग वहाँ मुझे मिले एंड मतलब चाची ने बोला कि देख जो चाहिए था वो आ गया ना, और मैंने हाँ आ गया। मैं अपने इमोशंस थोड़े से कंट्रोल कर रही थी कि अच्छा नहीं लगता सबके सामने, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग सी रहती हूँ। मैं अब डर लगता है अपनी नज़र न लग जाए। मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी कि बेबी गर्ल आई है मेरे पास, और नमिता कार्तिक को एक बहन भी मिल जाए, बहुत फिर उसके बाद सबने थोड़ा हंसाया भी मुझे, मैंने थोड़ी सी बातें करी, आप देख ही सकते हैं ये सब। फिर कुछ नहीं, फिर मुझे मेरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे मेरा बच्चा जीत गई। सुरभि को भी बता दिया, सुरभि का भी कैसे लगे आपको? अच्छा लगा, तेरे मन पसंद चीज आ गई। 8th फ्लोर पे नहीं यार, 8th फ्लोर पे बड़ी क्यूट सी है। अच्छा लग रहा है ना? अब एक बार पेट कटवा के दी फिर पता ये ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए इनका, ब्लॉग पूरा बनना चाहिए। इन्हें देख लिया ना, कैमरा ऑन है, ये कटवा के देख तू। देख लिया बेबी को, अब मिलना। नाम सोच लिया, ये सोचने में लगे पड़े। लिस्ट बहुत बना रही चिंता हूँ। चिंता जनार्दन लगी। क्या बेबी शावर में पूरा मौका दिया था, या तो सी से या डी से। थप्पड़ मारूंगी तेरे। नहीं, सी से डी से। मेरे को लगा चटनी कह रहा है। तूने देख ली? मेरे को बस मैं यहाँ देखी थी और दीपा दी और हिमांशु ने फोन में दिखाई। अच्छा, अब देख लेना। अब हम भी आ रहे हैं, हमने भी नहीं देखी अभी तक। हमने भी नहीं देखी अभी। हमने तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा। बेबी गर्ल आ गई, खुश। मैंने कहा था ना बेबी गर्ल आई। हाँ, फिर मैं किसी से कह नहीं रही थी, बट ये नीकू में थी तभी ना, क्योंकि स्टार्टिंग के वैक्सीनेशंस, पूरा क्लीन वगैरह करना होता है, पूरा वेट, एपगार स्कोर, हाइट, सब कुछ करनी होती है, तो वो सब करके ही वो देते हैं। एंड फर्स्ट फीड करा के भी दिया था उन्होंने फॉर्मूला मिल्क। एंड फीडिंग की मैं बनाऊंगी डिटेल वीडियो। आई नो बहुत सारे लोगों को जानना होगा, वो बहुत मतलब मेरे को तो इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मुझे लगा था है फिर भी। एंड मैं जब वार्ड में गई तो मुझे ना सब लोग कहते कब बेबी आएगा, कब आएगा, क्योंकि रात हो गई थी, 8-9 बज गए थे। और फिर यहाँ जो द्वारका से सरायरोला आना टाइम डिस्टेंस काफ़ी है, तो चाचियों को वापसी भी आना था, पापा वगैरह को वापसी आना था,
तो फिर इसको आई थिंक 7:30 बजे के करीब वार्ड में लिया है एंड जब आपका सी सेक्शन होता है ना, आप इतना हेल्पलेस होते हो कि आप बेबी को देख सकते हो बट उसको अपनी मर्ज़ी से उठा नहीं सकते। धीरे धीरे तब तक एनेस्थीसिया का जो असर है वो जाने लगता है एंड आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हो उस टाइम। जिन लोगों को लगता है कि सी सेक्शन आसान है नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में, नहीं है। मेरा इलेक्टिव था, बाय चॉइस था सी सेक्शन। बताऊंगी फिर कभी कि क्यों था सी सेक्शन, मैंने क्यों चूज़ किया था। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं क्यों नहीं गई, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी ईदर वे। आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन है, आप अगर मदर हैं, बनने वाली हैं, सैल्यूट है आपको, बिकॉज कोई और जज नहीं कर सकता, कोई नहीं है जज करने वाला। मतलब पहले पेन होता है या बाद में होता है, बट होता है। दोनों ही कंडीशन के अंदर बहुत कुछ झेलना पड़ता है बॉडी को। तो उसके बाद मैं बस देख रही थी, तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा इसका जो क्रेडल है ना वो थोड़ा सा मेरे पास ऐसे ले आओ कि मैं एटलीस्ट देख पाऊँ। और इतनी खुशी हो रही थी। हिमांशु ने सिर्फ इसको ऐसे करके टच किया, वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती कभी, क्योंकि उन्हें लग रहा था अरे कहीं मुझसे इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं टच ना करूँ, मैं उठाऊँ कैसे उठाऊँ। और उसके बाद सबसे मिलना मिलाना हुआ। मेरे साथ ये था कि मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सुबह 6 बजे खाया था एंड मुझे कुछ पानी वगैरह कुछ मैं नहीं ले सकती थी। फिर उसके बाद आई थिंक 12-11:30 बजे के करीब मुझे इतू सा पानी देना शुरू किया। उसके बाद आपका दे वेट कि ना आपका सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट जब आप सी सेक्शन आपका होता है तो दे हैव टू सी कि आपका यूरिन, आपका स्टूल, सॉलिड्स नहीं दिए थे, कुछ खाने को नहीं दिया था। फिर मेरे को इतना उन्होंने बोला, तो मेरी मम्मी थी तो वो लिटरली इतना देती है, मम्मी दे दो यार, बहुत तेज प्यास लग रही है, इतना पानी तो यहीं सूख जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, इतनी प्यास लग रही है मुझे। तो ये था। फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन, एंड मैं टिल डेट मतलब अच्छे खासे से पानी पी रही हूँ। सब लोगों ने बोला कि अरे इतना वेट कैसे रिड्यूस हो गया एकदम से। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं ध्यान दे रही हूँ थोड़ा सा खाने वगैरह पे। और ये जो मैम है ये हमारी लाइफ में आ गई थी 26 जुलाई को। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि एक डॉक्टर भी मुझसे पूछ रही थी जब मेरी डिलीवरी में वो हो रहा था, डिले हो रहा था, कि आपका कोई मुहूर्त वगैरह आपने निकलवाया है क्या, या डेट वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, हमने नहीं निकलवाया। नो ऑफेंस टू पीपल जो निकलवाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में आना और जाना मैंने ये देख लिया है, किसी के हाथ में नहीं है, आप नहीं बदल सकते। तो उस चीज़ के साथ, नेचर के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और इंसान को अपने आप को उतना ताकतवर नहीं समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें वो अपने हाथ में ले सकता है, कि मैं मुहूर्त निकलवा लूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इससे रेजोनेट करें, बट ऐसा मुझे लगता है कि इंसान इतना पावरफुल नहीं होता कि वो अपने हाथ में ही चीज़ ले ले कि इतने बजे बेबी हो जाना चाहिए, इस डेट को हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ में इंटरफेयर करना, मैंने और हिमांशु दोनों ने ही ज़रूरी नहीं समझा। मुझसे पूछा गया था, कुछ लोगों ने मतलब पूछा था कि क्या आप निकलवाओगे, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवाना ये चीज़। तो 26 जुलाई को ये हुई थी मैम, शाम को 4:30 बजे। और बेस्ट मोमेंट है। इन द एंड में यही बोलना चाहूँगी, आगे अब व्लॉग्स आते रहेंगे अब आपके पास, जैसे भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन बच्चे के साथ निकल जाता है। बट आप भी अगर न्यू मॉमी हैं, हैट्स ऑफ, एंड येस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, what your body is feeling, what you are feeling, and आप बहुत strong हैं। और थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ, आप लोगों को कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ज़रूर पूछिएगा। आगे मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और जो फैक्ट्स हैं वो भी शेयर करती रहूँगी, प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अभी 10-12 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते। सो इतनी नॉलेज मेरे पास भी है, वो ही सब नॉलेज मैं इसको रेज करने में यूज़ कर रही हूँ। और अभी तक तो उसका काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है। तो आगे भी आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है वर्दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कोई भी न्यू मॉमी है या फिर एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप उनके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन, डजेंट मैटर आपने नॉर्मल डिलीवर किया है या सिजेरियन किया है, आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है अपने और अपने बेबी के लिए, क्योंकि हेल्दी बेबी से हेल्दी फैमिली बनती है, घर में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, एक पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, टाटा। बेबी भी बाय करिए, बाय बाय बाय। कल स्कैन दिख रही है, सिर्फ पापा नहीं दिख रहे।